मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का। आप सरपंच है ग्राम पंचायत की। जी। तो आपने आपको राशि किसने दी, काय के लिए दी? हमको राशि नहीं दिया, हमने ग्राम पंचायत का काम करवाया। ग्राम पंचायत पंचायत के सरपंच के रूप में आपने क्या निर्माण कार्य कराया? हम तो लिखा है ना उसमें, देखिए P7 में। नहीं, आप बता दो। आपको मतलब एक नहीं, हमने 10 काम कराया। आपने 100 काम में बता तो दो। हाँ। जैसे राजा अशोक ने ये बनवाया, वो बनवाया, कूप खुलवाया, धर्मशाला बनवाया, आपने क्या करवाया? तो हमने काम करवा के और उसमें सारे बिल वाउचर लगे हैं, हमने बिल वाउचर भी पेमेंट कर दिया, लेकिन वो हमारा पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो आप पहली बात तो सरपंच का कोई पेमेंट नहीं होता। पहली बात, आप पूरा आर्गुमेंट ही गलत सब। नहीं सर, सरपंच क्या खुद ठेकेदार था? सरपंच खुद काम कराता है ना। अरे सरपंच छोटे मोटे काम नहीं, सरपंच ग्राम पंचायत में छोटे मोटे काम सरपंच कराता है। जो बड़े काम होते हैं तो उसका जो है ठेका में निकलता है, लेकिन छोटे मोटे जो काम होते हैं सरपंच खुद कराता है। अच्छा, कौन सा काम सर? अच्छा, कितनी राशि के टेंडर बुलाए जाते हैं, कितनी राशि के घुसा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ ग्राम पंचायत अधिनियम में कहीं नहीं दिया हुआ ऐसा। नहीं, वो बोल रहे को ऐसा कुछ नहीं है, वो रहता है सर। नहीं, ग्राम पंचायत अधिनियम छोटे मोटे काम। जी जी जैसे मिस्त्री टैक्स को पावर होती है, तो 1000-2000 रुपए के वो बिल पास कर सकता है। जैसे कोई चाय नाश्ता का है, तो भाई ठीक है, चाय नाश्ता का कोई टेंडर थोड़ी बुलाएंगे। कुछ मीटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, तो टेंडर थोड़ी बुलाएंगे, उसके बाद आप टेंडर करोगे। तो आप कितने राशि के सरपंच अपनी जेब से करा के और खुद ही रिइंबर्समेंट खुद ही क्लेम कर सकते हैं? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं सर, लेकिन वो आपको पता है कि कितने राशि के? नहीं, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, लेकिन ये गवर्न होता है स्पेसिफिक रूल से पंचायत एक्ट के अंतर्गत। उसमें ये क्या कर सकते हैं, भंडार क्रय नियम के अनुसार। तो वो मुझे तो उसमें उसको 20,000 का जहां तक। जी, इसीलिए जब हम कोई ऐसे मुकदमे लड़ाए तो हमको बहुत क्लियर फिंगर टिप्स तो होना चाहिए। सर 20,000 रुपए तक का खर्चा जो आवश्यक खर्चा है, हम 3 कोटेशन लेंगे, है ना? और 3 कोटेशन लेके वो कर सकते हो, तो कोई टेंडर बुलाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो हमारे हाँ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ये बिल्कुल, 20,000 रुपए की राशि के लिए आपको टेंडर नहीं डालना है, ई टेंडर नहीं डालना है, आपको पेपर प्रकाशित नहीं कराना। आप 3 लोगों से कोटेशन, एक समिति होती है, क्रय समिति, है ना? वो क्रय समिति के आगे रखा जाता है। वो कहता है कि गुणवत्ता और ये फला ने देखा है, इसको काम करवा लो। फिर वो काम करके या जो भी माल सप्लाई करता है उसके बाद पेमेंट। क्या ये क्या है? मतलब कुछ हमें हाथ तो लगे। ग्राम पंचायत में होता है सर कि ग्राम सभा से पहले प्रस्ताव पारित होता है कि ये फलाना फलाना कार्य कराया जाना है। वो कराने के बाद उसकी कॉपी जाती है, हो जाती है जनपद पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को। जनपद पंचायत जो है फिर भेजती है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को। जिला पंचायत से अनुमोदन आने के बाद स्वीकृति मिल जाती है ग्राम पंचायत को। फिर ग्राम पंचायत जो है काम करवाता है। उसमें दोनों ही चीज। अच्छा, उसके बाद ये काम कराना है और इतनी राशि के काम। हाँ, नहीं तो वो तो भेजते हैं ना पहले कि इतनी राशि लगनी है और ये कार्य होने हैं। तो क्या करता है, जब भेजते हैं तो जनपद अगर जनपद जिला पंचायत को जाती है, सॉरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को, तो जनपद जो सहायक इंजीनियर होते हैं उसको भेजते हैं। वो आते हैं तो मौके का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि हाँ उसमें काम होगा तो कितना लागत खर्च, फिर वो रिपोर्ट जनपद को देते हैं। तो ये काम करने के पहले देखते हैं ना? काम करने के पहले देखते हैं। उससे पहले हाँ, उसके बाद जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो रिपोर्ट लगा के जनपद जो है वो जनपद सीओ जो है जिला पंचायत सीओ को भेजता है। वहाँ से अनुमोदन हो जाता है। वो बुलाते कोटेशन वगैरह नहीं, जो बड़े काम रहते हैं जैसे रोड बनाना है, वो इसीलिए मैं बड़े काम से कोई मतलब नहीं वैसा ग्राम जरा सा इतने लोग बुरम डालनी है तो अब ये रोड सर ये रोड नहीं, ये 1,000 रुपए का काम है। ग्राम पंचायत अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। उसमें जो सरपंच का कार्य दिया हुआ है, वो दिया चित्राधिकार, उसमें कहीं नहीं दिया है कि गवर्नमेंट का भी ऐसा खुला छूट नहीं देती है। कहीं ना कहीं इसमें सर नियम होते हैं। सर इसमें ये डिस्प्यूट नहीं है कि काम कराए हैं नहीं कराए हैं, एजेंसी से कराए हैं कैसे का, इसमें केवल इसमें जी जी इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ जब आपने सरपंच साहब ने अपनी जेब से काम करवा लिया, फिर आपने पेमेंट के लिए नहीं सर, जब काम हो जाता है
फिर हम सूचना देते हैं जनपद को, हाँ, जनपद को सूचना देते हैं, वहां से फिर सहायक यंत्री आते हैं, वो नापते हैं। फिर वो कार्य का निरीक्षण करते हैं। तो ये सब करने के बाद तो जब निरीक्षण कर लिए, उन्होंने दे दिया कि हाँ ये कार्य सही हुआ है, तो फिर हम बिल वाउचर पे वहाँ जो है जनपद में लगाते हैं। बिल अब वाउचर, फिर उन्होंने इस केस में ये हुआ कि बिल वाउचर लगा, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। फिर आपने उनको 2 लेटर लिखे, एक जुलाई में और एक नवंबर में। नहीं, नवंबर में हमने दोनों अलग अलग लेटर हैं। जो जुलाई में लेटर दिया तो उसमें लिखा है कि हमने ग्राम पंचायत का ये काम किए हैं और इस काम में इतना, यहाँ के काम में इतना, यहाँ के काम में इतना पैसा लिया जाए, उसका हमको भुगतान किया जाए। ठीक है, फिर नवंबर में जो हमने दिया, तो हमारे पहले जो सरपंच और सचिव थे, तो उन्होंने काम करवाया था। मतलब आपके अलावा कोई और दूसरा काम? हाँ, जो हमारे पहले जो सरपंच थे, हम 2022 में जो काम आपने करवाया उसके अलावा कोई दूसरे काम पे बिल पेंडिंग? दूसरे काम के बिल पेंडिंग थे, तो हमने उसमें आपत्ति लगाई थी कि जो काम हुई है उसमें लोकायुक्त जांच हुई है और उसमें कोर्ट की फाइंडिंग है पैरा 46 में कि ये जो काम दिया है तो उसमें जो है दोबारा काम हुआ है, दोबारा काम वही दर्शा के और पैसा के लिए बिल लगाया है। ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन था। उसमें जो है दूसरा लेटर आपके पहले वाला के काम की आपत्ति थी, तो उसको भुगतान न किया जाए। उसको भुगतान इसलिए नहीं किया जाए कि जो पहला सचिव था उसके खिलाफ लोकायुक्त में केस चल रहा था, उसमें कोर्ट की स्पेशल पैरा 6 में 46 में फाइंडिंग आई कि गवाहों के अवलोकन से दस्तावेज से यह प्रदर्शित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि भ्रष्टाचार हुआ और शासन के पैसे का दुरुपयोग किया तो चुप नहीं हम बैठ सकते। तो कोर्ट ने निर्देश किया कि कलेक्टर को कि आप जो है इसकी जांच करें और उसमें जो अनियमितता पाई जाती। पहली बात वो है कि उसको भुगतान नहीं होना जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने वही काम करवाया जो पहले? नहीं, नया काम करवाया। ठीक है ना जी। नवंबर फिर जब इन्होंने आपके जुलाई के लेटर में वो नहीं दिया तो आपने रिट फाइल करी जी। फिर रिट में कोई रिप्रेजेंटेशन का नहीं था, चलो ठीक है जी। कोई बड़ा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आपने रिप्रेजेंटेशन के साथ हाईकोर्ट का वो किया जी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो 2 रिप्रेजेंटेशन थे, तो एक जो नवंबर वाला था, आपको दूसरे रिप्रेजेंटेशन का वो भूल जाओ। ठीक है। दूसरे इसमें जबलपुर टू इलाहाबाद रोड का था, अभी आप जबलपुर टू कटनी रोड की बात तो उसके बाद 5-7 वाले का उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, और फिर ये जो इन्होंने ऑर्डर पास किया, ये जो इसमें क्या ये बात, इसमें कुछ आप कह रहे हो कि किसी और को पैसे वही पहला वाला पैसा का जिक्र है। पैसा उनको दे दिया डायरेक्ट वहीं से जनपद से वो एजेंसी को दे दिया वो पैसा। तो आपका एक बात बताओ, आपको किस बात पे, आपकी पार्टी को किस बात पे ज्यादा पेट दर्द है कि उनको क्यों किया या आपका पैसा नहीं भुगतान? नहीं, हमको दर्द इस बात का है कि जब कोर्ट की फाइंडिंग आ गई कि भाई कोर्ट ने कहा कि इनका दुरुपयोग किया है, पहले वाले सरपंच ने पूरा पैसा लिया है, तो हमने लिखा भाई जब कोर्ट ने खुद पाया है कि पहले वाले सरपंच ने एक ही काम को दोबारा दर्शा के और पैसा लिया है, तो हमने कहा उसकी जांच कराया जाए। जांच नहीं होता है तब तक उसका पैसा भुगतान न किया जाए। आपका कहना जो गलत आदमी को गलत काम का पेमेंट करते हो वो आपके खाते में आना चाहिए था। नहीं, हमारे खाते में नहीं है। हमने कहा कि जांच किया जाए और चूंकि ग्राम पंचायत का पैसा है तो जनपद से पैसा आना चाहिए ग्राम पंचायत से, और जिस एजेंसी को भुगतान करना हमें भुगतान करेंगे। पैसा क्या होता है कि जनपद से आता है ग्राम पंचायत के खाते में। बताओ, आपके क्लाइंट आपके सरपंच का कुछ पैसा उन्होंने रोक रखा है कि नहीं? हाँ सर, वो 5-7 का जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया वो पूरे पैसा वो 6 लाख समथिंग है। और गलत ठेकेदार को जो पेमेंट कर दिया वो कितने का कर दिया? ओ सर, मैं क्लियर कर दूं पहले वकील साहब की बात सुना। क्या होता है जब तक तस्वीर का पूरा वो नहीं देखो? 7,34,800 उनको भी 7,34,000 दे दिया जी। सेंट्रल एजेंसी का बजाय आपके थ्रू वो आपको देते, आप डिसाइड करते, क्योंकि आप नहीं देते क्योंकि आप कह रहे लोकायुक्त फंडिंग है और आपको नहीं दिया, आपको अगर नहीं दिया। अब आप बताइए आपका क्या सर? पहले तो ये डायरेक्शन कोर्ट का जो था, देयर वाज अ सिंपल डायरेक्शन टू कंसिडर द केस ऑफ द पिटिशनर। ये सर पेज नंबर 11 में
पैरा नंबर 11 पैरा नंबर 3. In view of the above, this petition is disposed of with the directing the collector Sagar to consider the grievance of the petitioner and take an appropriate decision thereof within a period of 30 days from the date of receipt of copy of this order. It is further directed if claim. हम यही पर जाए, यही क्वेश्चन वर्ड है जी. ये पढ़िए और समझाइए कि कोर्ट का क्या आशय था. इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट if claim of the petitioner still subsist. जुलाई वाले में हमने अपना पैसा मांगा कि हमें दे दो, और नवंबर वाले में हमने कहा कि वो लोकायुक्त फाइल उसको नहीं दो. तो यहाँ दोनों से मतलब है या क्या है? मतलब ये तो जी वर्ड बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही जनरल नेचर के वर्ड है. It is further directed that if claim of the petitioner still subsists and there is substance in the same, arrangement be made by the collector in accordance with law. देखिए हमारे पास जो इनको 5 और जुलाई नवंबर का ऑर्डर भी नहीं है, तो हमको अप्रिशिएट करने के लिए भी हमको डॉक्यूमेंट चाहिए. अब हम क्या मतलब ऑनरेबल कोर्ट का क्या आशय था, क्या था, इसलिए हमको ये 100 सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास वो जुलाई और नवंबर का ऑर्डर तो लेटर तो है नहीं कि इनकी ओरिजिनल इन्होंने क्या मांगा था. आपने फाइल किया है इसमें जुलाई और नवंबर का लेटर? नहीं सर, हमने बताया आपको WP उसमें लिंक करने सर. केवल ये है डिस्पोज है कि पेंडिंग है? डिस्पोज हो गया ना. सरपंच साहब अपने अकाउंट में पैसा चाह रहे हैं जो हो नहीं सकता. वो तो जो कंसर्न एजेंसी है सर, जिसके बिल वाउचर लगे उसको पेमेंट कर दी है, और इनके ग्रीवियंस इतनी थी कि इतना पैसा रुका हुआ, बिल वाउचर सबमिट कर दी है. ये किस कैपेसिटी में पैसा डिमांड कर रहे हैं? जो भी अगर पैसा अगर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे नॉट अपने पॉकेट से तो करेंगे नहीं सर. वो तो पंचायत का अकाउंट है, जिस भी स्कीम में आया होगा, मनरेगा में आया होगा. इनका कहना है कि ये दोनों कैपेसिटी में थे. मतलब जो बाद वाले जो काम है यही आदेश जारी करता है. इन्होंने कुछ सरपंच है, इन्होंने खुद ये तय किया कि भाई मुझे ये काम कराना है, और वो काम करा लिया. और जैसे इन्होंने सड़क सुधरवाई तो इन्होंने एक तो आप फोन करके बोला भैया यहाँ मरम डाल दो, मिट्टी डाल दो, तारकोल डाल दो, सड़क सुधार कर दो. उसने सड़क इनके आदेश में सुधार दी, इनको बिल दे दिए, है ना, और इन्होंने उसको पेमेंट कर दिया. आपने उनका पेमेंट भी करा? सब बिल वाउचर आपको जो दिया है, पिटीशन उसमें लगी है. अभी जो दिया हमने उसमें सर मेरे पास नहीं है. नहीं, अभी जो मैंने दिया आपको रिप्रेजेंटेशन, तो पिटीशन में सारे बिल वाउचर लगे यहाँ पे. वो तो वो ओरिजिनल पिटीशन इससे ना अटैच करेंगे, वही ओरिजिनल पिटीशन ही है जो हमने पेश किया था पहले, वही ना दिया. जी बुलाना पड़ेगा ना. जी जी. अब ये मैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि पंचायत एक्ट में ऐसे ही होता है. नहीं सर, क्या कुछ तो सच्चाई होगी? नहीं बिल्कुल ही. यूपी में ऐसे कहते हैं कि पंच बनने के एक साथ बाद बुलेरो हमारे गांव का बहुत मशहूर है. सरपंच बन जाओ एक साथ में दरवाजे में बुलेरो खड़ी हो जाए. सर वो करप्शन करके कर सकते हैं, करते हैं, इन्होंने ये करते हैं. अच्छे सरपंच इनका कहना है पहले वाले की बुलेरो खड़ी हो गई है और इनने पैसा लगा दिया. इनको इस बात का बहुत जिला हुआ है. पहले वाले बुलेरो के बोले कि वो हट भी गया बुलेरो. ये सच बात बताऊं, मेरे भी गांव में घर है, वो तो भैया उनके ठाट हो गया. पहले झोपड़ी में रहते थे, 2 मंजिला पक्का मकान बन गया. सर वो करप्शन करके दो बुलेरो खड़ी हो गई, नया ट्रैक्टर आ गया. तो ये बड़ी गांव में बड़ी पॉलिटिक्स है. कोई भी काम सैंक्शन हुआ, एग्जीक्यूट किए, पैसा विड्रॉ कर लिया, उससे हो जाता है. ठीक है, जहाँ सजग नागरिक है वहाँ कुछ करप्शन नहीं हो सकता. देखिए अगली बार वो चुनेंगे ही नहीं. लेकिन जहाँ अगर जनता जागरूक नहीं है और यही है कि भैया एक बार तुम्हारे घर खानदान का बन जाए, तुम बुलेरो खड़ी कर दो, एक बार हमारे घर खानदान का, तो दोनों बुलेरो दोनों खुश, है ना. तो सर उस वाली बात में तो आपको बहुत ज्यादा आई एम नॉट कन्विंस कि वो अलग है. आप लोकायुक्त को करिए शिकायत, हमने नहीं की, शिकायत हमने नहीं किया. तो सुनो,
अब आपने पहले सरपंच को लपेटा था, अब आप ये इनके अधिकारियों को भी लपेट लो कि इन्होंने जानबूझ के लोकायुक्त के आदेश की उल्लंघना की, और जिसमें लोकायुक्त की फैसली थी कि वह भ्रष्टाचार हुआ, कोई निर्माण नहीं हुआ, अगर निर्माण हुआ तो आधा दूसरा गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट उस ठेकेदार को पैसा दे दिया, जबकि वो आना था तो इनके ग्राम पास पंचायत का अकाउंट होता है, सरपंच का अकाउंट नहीं, ग्राम पंचायत का अकाउंट होता जी है, हाँ। ऑपरेटिव बाई सरपंच सचिव सचिव दोनों उनके दस्तखत होते हैं। जॉइंट। नहीं, अब आजकल जो है रोजगार सहायक के होने लगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकारी कैपेसिटी में अकाउंट खुलता है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं सरकारी सरपंच के अकाउंट में नहीं करना, पंचायत के पंचायत नहीं। तो वो तो इनकी कोई बहुत ज्यादा वो बात है नहीं, वो एक अलग जांच का विषय है। अगर अब जब जांच ही चल रही है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मैटर आप उस पुराने सरपंच और लोकायुक्त और सेंट्रल एजेंसी के क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत के बीच का मामला है ना। हालांकि इनका एक अच्छा उद्देश्य भी हो सकता है कि साहब वो अगर आ जाए पैसा तो जो हम उसके क्षेत्र के लोगों को विकास करा सके, है ना, विकास रथ यात्रा कर सके। जैसे ही हमने भी कहा था, सर बहुत अच्छा विकल्प है हमने कि ये लोकायुक्त में शिकायत करें। अभी जो पेमेंट की है वो गलत की है, और ये अभी ये वाली भी शिकायत इनको लोकायुक्त में करनी चाहिए, मतलब वहां पे इंक्वायरी हो जाएगी। इनको कुछ नहीं करना है, कोर्ट ने आदेश दिया कि ये तो कलेक्टर पेमेंट इंक्वायरी करे। ये पेमेंट कर दिए हमने देखिए हमारे पास लोकायुक्त का भी कोई आदेश नहीं है, पुलिस ने बुलाएंगे वो तो आप बोल रहे हैं। तो कोई नहीं हम पेश करेंगे ना उसको। नहीं, वो तो उसमें लगाए होंगे ना पिटीशन में, आपने जो ऑनरेबल अग्रवाल साहब के जो पिटीशन फाइल की थी। नहीं, लोकायुक्त का ऑर्डर नहीं लगाया था हमने। आप कर देना फाइल कर, वो पिटीशन तो बुला, हाँ बुला लें आप। फिर इसमें फाइल कर देना, उस पिटीशन में तो डिस्पोज में आप लगा नहीं सकते। नहीं इनका जो काम है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इनका दुख डबल है, ये बेईमान वाले को करती है, ईमानदार वाले को नहीं करती, डबल दुख है। सर ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड रेज कर रहा है ये। नहीं फर्स्ट टाइम तो अभी तक ये बात थी कि बिल इतने लगा दिए, पेमेंट नहीं हो रही, अब बिलों की पेमेंट हो गई है। तो प्रॉब्लम क्या है, कंटेम्प्ट में सीधे जैसे ठोकते हैं ना हथौड़े से, जी। तो ठोक जाते कंटेम्प्ट कुछ ना आगे का समय, ना पीछे का, ना दाएं का, ना बाएं का। इसे इतनी देर तो लगी, इसका पूरा मसला क्या है? अब मैं इनके केस को कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है मुकेश साहब जी। चलो। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।